हमारे तमाम बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक को आदाब सलाम। आज मैं देखा हूँ कि विधानसभा विधान परिषद में जो वार्तालाप हो रहा है, माननीय सदस्य, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी का भी मैं स्पीच सुना। देखने से स्पष्ट हुआ शिक्षा विभाग को तो सवाल जवाब बहुत हुआ, और मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि यथाशीघ्र स्थानांतरण और पदस्थापित होगा। इधर देख रहे हैं सही में कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का सवाल जवाब उठा रहा है। दोस्तों, मैं तमाम शिक्षकों, विशेषकर बीपीएससी शिक्षक जो सक्षमता पास परीक्षा उत्तीर्ण है शिक्षक और नियोजित शिक्षक का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके वकालत के लिए, आपके बातों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप हमारे श्रोता हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बारे में एक बहुत मुद्दे की बात उठाने जा रहा हूं। आप हमारे श्रोता हैं, आप हमारी शक्ति हैं, और आपके बदौलत, आप ही के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जो भाई, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तब। दोस्तों, आज माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, वो इतने झिंझला गए, माने बहुत क्रोध और गुस्से में आ गए, और फिर क्रोध और गुस्से में उन्होंने ये शब्द बोल दिया कि 2005 से पहले आप किसी महिलाओं का इतना रेशियो नौकरी में देखे थे, इतना सम्मान देखे थे, आप फिर बैठ गए। लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों का हल्ला हंगामा होता रहा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद। ठीक इसी तरह से शिक्षा मंत्री जब सदन से बाहर आए तो बहुत से पत्रकार लोग उनको घेर लिए, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई हो रही है, यथाशीघ्र 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। माननीय राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो सदन में साफ कह दी, आज बिहार विधान परिषद में जो माननीय राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो विरोधियों को, भाजपा और जदयू को आड़े हाथ लेकर के कहा कि इन्होंने महिला का अपमान कर रहा है, देखिए महिलाएं रो रही हैं। यहां तक के कह दिया ये लोग महिलाएं का अपमान करते हैं, बीजेपी की महिला रो रही है, महिला का अपमान करने वाले ये पापी लोग हैं, इतना शब्द बोल दिया। हाँ, चूंकि सही में ये बात तो सच है कि माननीय नीतीश जी बोले हैं कि 2005 के बाद मैंने नौकरी में रेशियो दिया, लेकिन इतना बात मैं तमाम श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि माननीय राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थीं तो महिलाओं के सम्मान में विशेष आकस्मिक अवकाश 2 दिन का स्वीकृत किया। ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी की ये तोहफा है महिलाओं, कर्मचारियों, महिलाओं, शिक्षिकाओं के लिए बिहार में। चूंकि ये एक तरह का नई छुट्टी हुआ, मिलना तो चाहिए 4 दिन का छुट्टी, लेकिन फिर भी 2 दिन का छुट्टी महिलाओं के लिए ये दिया। ये बहुत बड़ा जो है, तमाम महिलाएं इनका शुक्रगुजार होंगी। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि सरकार, माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप महिलाएं का 50% आरक्षण दिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके वजह से ये हरा भरा बहार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप इंजीनियर भी हैं, आप बिहार के 18 वर्ष से मुख्यमंत्री पद पर होते हुए आए हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि महिलाएं शिक्षिका जो बीपीएससी में बहाल किए हैं, वो कितने कष्ट से जूझ रही हैं, कितने कष्ट से जूझ रही हैं। कोई रोहतास का है तो बेगूसराय में आपने दे दिया, कोई बेतिया का है तो बांका में दे दिया, कोई बांका का है तो दरभंगा में दे दिया। ये क्या है? ये एक तरह का आपका दिल मनसा ठीक नहीं है। आपने तो ड्रामा और हल्ला पीट दिया कि इतना नौकरी दे रहे हैं, और बेरोजगार के सामने तो नौकरी का जो है उम्मीद है, वो तो नौकरी में आ गया। आप तो इतना माने दूर दूर दे दिए हैं, उतना पेमेंट भी नहीं आप दे रहे हैं। आपका नियत है कि नौकरी करते करते छोड़ करके भाग जाए, लेकिन शिक्षक लोग भागने वाले नहीं हैं, ये डट के रहने वाले हैं। चूंकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक देश के निर्माता हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी का मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, शिक्षा विभाग के
मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, और सीनियर मोस्ट IAS बिहार सरकार के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप BPSC शिक्षकों का नियम कानून में संशोधन करते हुए इन लोगों को भी यथाशीघ्र अपने अपने जिला में स्थानांतरण कीजिए, पदस्थापित कीजिए। नहीं तो आप इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से लोग ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सब मालूम है। आप उतना वेतन भी नहीं दे रहे हैं। आप दीजिए ना, 2 लाख रुपया दीजिए वेतन महीना। शिक्षक जब दिमाग से मानसिक तनाव रहेंगे तो बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे और न पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप सभी मंत्री और सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अगर आप तुरंत अगर कार्रवाई स्थानांतरण BPSC शिक्षकों का या जो जरूरतमंद है विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करते हैं तो आप समझा जाएगा कि आप शिक्षा को जलील कर रहे हैं, शिक्षा को परेशान कर रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं। और गरीब माता पिता सरकारी स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि BPSC शिक्षकों को यथाशीघ्र आप नियम कानून में संशोधन करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। खुसूसी तौर पर विशेषकर जो महिलाएं हैं उसको तो सबसे पहले दे दीजिए। कुछ अनमैरिड हैं, बिना शादीशुदा हैं, अविवाहित हैं, उनको तो तुरंत दे दीजिए। एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसके साथ पिता भी रह रहा है, माँ भी रह रहा है, ये क्या है? वो फ्री रहेंगे तब ना जो है आपके बच्चे को ठीक से पढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षकों पर दया कीजिए। नहीं तो बोली में तो बहुत अच्छा जो है मैंने यह किया वह किया, इतना बहाल किया, 15 अगस्त तक 1,99,000 और बहाल करेंगे। यार भाई जितना बहाल करना है कीजिए, लेकिन समय पर तो वेतन भी दीजिए। अगर आप समय पर वेतन नहीं देते हैं तो कुर्सी से उतर जाइए, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार, मैं आपको ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि ससमय अगर आप शिक्षक लोगों का अगर वेतन नहीं देते हैं 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के अंदर में, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए नैतिकता के आधार पर। जो घर का गार्जियन है उसको बहुत बड़ा बोझ होता है। वो चाहे जैसे हो अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका सेवा करते हैं। अब ऐसा गार्जियन अगर भूख मार रहा है मेहनत करा करके, आपको जहां से कर्ज लाना हो आप लाइए। अभी तक फिलहाल जो है क्या दिक्कत है आपको? आप NDA में, सेंट्रल में भी NDA में समर्थन दिए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जानबूझकर इन लोगों को पेमेंट में लेट करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ससमय इन लोगों को पेमेंट भी दीजिए। मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आज 25 तारीख है और अभी तक लगभग 2.5-3 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन भी नहीं मिला है। उन लोगों को प्रॉब्लम है और इसीलिए इस पर थोड़ा गहन अध्ययन करते हुए आप कार्रवाई कीजिए और इन लोगों को ससमय पेमेंट दीजिए, स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण भी दीजिए। और जब विशिष्ट शिक्षक और BPSC शिक्षक का मामला खत्म हो जाए तो आप नियोजित शिक्षकों की तरफ जाइए। तो नियोजित शिक्षकों का तो नियम है, नियम कानून है, पंचायती स्तर पर जो उसको स्थानांतरण कीजिएगा। और नियोजित शिक्षक तो जो है वर्षों से पंचायत में रह, उनको वो दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि BPSC शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। हाँ, आप जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। शिक्षा का रूल रेगुलेशन बिल्कुल सही है। और माननीय नीतीश जी, आप घर के गार्जियन हैं, सभी लोग आपसे बिगड़ेंगे, रोएंगे, आपको आपके प्रति सहानुभूति भी देंगे और उठेंगे भी, अपना मुतालबात भी रखेंगे, अपना जरूरियात भी आपके सामने में रखेंगे। सुनना आपका काम है, आप गार्जियन हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार और माननीय श्री सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप बहुत नॉर्मल और बहुत ही हरदिल अजीज IAS हैं। आप कम से कम सरकार को समझा बुझा करके यथाशीघ्र कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, अब मैं विदा ले रहा हूं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार और एजुकेशन के जो ACS अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए ताकि आप लोगों का जो है आवाज़ पहुंचे। मैं आपका आवाज़ हूं। अब मैं विदा ले रहा हूं दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।